सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कई गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगो एही, सिया राम पद सहज सनेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद पद, जय शरणम सीताराम। जय श्री राम। आज का पंचांग चैत्र मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी रविवार, विक्रम संवत 2080, तदनुसार 7 अप्रैल 2024। आज त्रयोदशी सुबह लगभग 7 बजे तक की थी। तत्पश्चात चतुर्दशी, चतुर्दशी रात्रि को पूर्ण हो जाएगी। कल अमावस्या, यानी कि चतुर्दशी का शय है और कल अमावस्या है। आज का विशेष दिन पंचक, जारी, भद्रा, प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि, सर्वार्थ सिद्धि योग। सियावर राम जय जय राम। कल हमने तत्वार्थ रामायण का श्री शिव कथा का प्रसंग बीच में छोड़ा था। वैष्णव जन निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते नहीं, परंतु लीला वशिष्ठ ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। झूम झूम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलना किसी को भी आता नहीं। वैष्णव जन अष्टयाम सेवा का चिंतन करते हैं। सुबह कन्हैया उठते हैं, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती है। माताजी लला को माखन मिश्री आरोगवाती है। कन्हैया गायों को लेकर आते हैं, गायों की सेवा करते हैं। प्रातः काल से रात्रि काल तक, जब तक रास लीला होती है, तब तक एक एक लीला का वैष्णव लोग अत्यंत प्रेम से चिंतन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म बस है, केवल इतना ही है, परंतु इन निराकार ब्रह्म का आपने जो अधिक उपयोग नहीं है। लकड़ी में अग्नि होती है, सभी जानते हैं कि लकड़ी में एक एक कण में अग्नि है, परंतु जिस समय अत्यंत ठंड लग रही हो और उस समय कोई लकड़ी का स्पर्श करे तो लकड़ी में रहने वाली अग्नि क्या उसको गर्मी देती है? लकड़ी में अग्नि है, मात्र इतना ही जाना जाता है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है, दूध में एक एक कण में माखन है, परंतु वह निराकार रूप है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखाई देता नहीं, बुद्धि से ही अपना अनुभव होता है। सगुण के साथ प्रेम करो और निर्गुण निराकार ईश्वर सब में विराजमान है, ऐसा सर्वकाल में अनुभव करो। परमात्मा सभी में है, ऐसा हर समय जो समझता है उसे पाप करने की जगह मिलती नहीं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में है और मंदिर में बैठे हैं, उनके हाथ में पाप हो जाता है। तुम जहां हो वहीं ईश्वर है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान न विराजते हो। परमात्मा सर्वव्यापक है। राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता उनके राज्य में सभी जगह होती है। राज्य के अणु परमाणु में भी व्यापक रहती है। सत्ता का कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सत्ता काली, सफेद या पीली नहीं होती। राजा भले ही राजमहल में रहे, परंतु सत्ता रूप में राजा सब में होता है। राजा में सत्ता न रहे तो राजा का अस्तित्व ही न रहे। कल्पना करो कि एक अतिशय श्रीमत की मोटर सड़क पर जा रही है। श्रीमत को बहुत ही महत्व का काम है, इसलिए मोटर बहुत वेग से चली जा रही है। फिर भी मार्ग पर वाहन के नियमों का पालन करने के लिए खड़ा हुआ सिपाही यदि हाथ ऊंचा कर ले तो श्रीमत को भी मोटर खड़ी करनी पड़ेगी। यह
सम्मान सिपाही के लिए नहीं, राजा सत्ता के लिए नहीं, राजा सत्ता के लिए होता है। श्रीमन के मन में कदाचित घमंड होवे कि ऐसा अनेक सिपाहियों को तो मैं घर में नौकर रख सकता हूं। तो बात तो यह सत्य है, परंतु उस राजा सिपाही में राज सत्ता है। सत्ता का कोई रंग नहीं, सत्ता का कोई आकार नहीं, परंतु सत्ता है, यह बात सत्य है। निर्गुण निराकार ईश्वर सभी के अंदर सर्वकाल में विराजमान है। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, परंतु ईश्वर निराकार है, तेजोमय है। ईश्वर का आकार नहीं, इस अर्थ का यह है कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं है। अरे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में हो, उसी को ईश्वर कहते हैं क्या? हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला ईश्वर नहीं क्या? धनुष बाण हाथ में हो तो वह ईश्वर नहीं क्या? ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता कि अमुक स्वरूप में जो दिखाई दे वह ईश्वर कहलाएगा। जगत में कितने रूप दिखाई देते हैं, वह तत्व से परमात्मा के ही स्वरूप है। आकार भले ही भिन्न दिखाई दें, परंतु उन सब प्रकार के आकारों में ईश्वर तत्व एक ही है। माला के फूल अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, परंतु धागा एक ही है। गीता में भगवान ने आज्ञा की है, आकार भिन्न भिन्न है, परंतु सब में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, गोरी हो अथवा लाल हो, उसका दूध सफेद ही होता है। रंग रूप अथवा आकार का महत्व नहीं होता, आकार में रहने वाले परमात्मा तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, स्वर्ण में आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के आकार होते हैं, परंतु इन सब आभूषणों में एक ही स्वर्ण होता है। तुम बाजार में चंद्रहार लेकर जाओ तो चंद्रहार की कीमत मिलती है क्या? नहीं, कीमत सोने की मिलती है। सोना यदि 10 तोला होगा तो 10 तोले की का मूल्य मिलेगा, चंद्रहार की कीमत मिलेगी नहीं। आकार में कीमती नहीं, कीमती स्वर्ण है। एक महात्मा के पास स्वर्ण की गणपति और स्वर्ण का चूहा था। शरीर वृद्ध हुआ, काल समीप आया। जानकर महात्मा ने विचार किया कि मेरे जाने के बाद शिष्य लोग मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे, इसलिए उचित यही है कि मूर्ति को बेच दिया जाए और उस मूल्य से भंडारा कर दिया जाए। महात्मा मूर्ति बेचने गए। गणपति की मूर्ति 10 तोले की बैठी और मूषक की 11 तोले की। स्वर्णकार ने कहा, गणपति का मूल्य 4000 रुपए और मूषक का मूल्य 4400 रुपए। महात्मा ने कहा, अरे गणपति तो मालिक हैं, उनका मूल्य कम क्यों देते हो? स्वर्णकार ने कहा, मैं तो स्वर्ण की कीमत देता हूँ, मालिक की नहीं। आकार की कीमत अधिक नहीं होती, परमात्मा निराकार है। ऐसे जहाँ वर्णन किया है वहाँ उसका अर्थ यही है कि ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं है। जगत में जितने आकार दिखाई देते हैं वह सभी तत्व दृष्टि से भगवान के ही आकार है। स्वर्ण में से बने हुए आभूषणों में स्वर्ण तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर में उत्पन्न हुए सृष्टि के सब जीवों में ही क्या सब पदार्थों में ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर स्वर्णकार है। ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। अपने सनातन धर्म में देव अनेक हैं, परंतु ईश्वर अनेक नहीं। ईश्वर ही एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करता है। हाथ में जब धनुष बाण धारण करता है तो लोग कहते हैं कि ये राम जी विराज रहे हैं, और वहीं परमात्मा बांसुरी हाथ में धारण करते हैं तो लोग कहते हैं ये मुरली मनोहर श्री कृष्ण है। ठाकुर जी तो नित्य पीताम्बर धारण करने में बोझा लगता है, इसलिए कन्हैया जी कभी कभी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ आज मुझे बागंबर उड़ाकर साधु बनाकर बैठना है। लाला को तो नित्य नई नई बात सुहाती है। न कन्हैया पीताम्बर फेंक कर और बागंबर ओढ़कर जब बैठ जाते हैं उस समय लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान बैठे हैं। गर्ग संहिता में एक कथा आती है, श्री राधा व्रत कर रही थी। श्री कृष्ण से मिलने के लिए, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राधा का ये व्रत था। तुलसी जी श्री बालकृष्ण लाल को प्रधराकर श्री बालकृष्ण लाल की सेवा करती
परिक्रमा करती, परंतु राधा जी के पिता वृषभानु जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि राधा जी के महल में किसी पुरुष का प्रवेश हो नहीं सकता, राधा जी से कोई मिल नहीं सकता। राधा जी के महल में पहरा भी था, परंतु पहरा भी था परंतु था सखियों का ही। तुम बरसाना गए होंगे, बरसाना में श्री राधा जी का महल है, वहां सखियों का ही पहरा है। श्री राधा जी को अत्यंत आतुरता हुई कि मुझे कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इस और लाला को भी दर्शन मिलने की आतुरता जागी। लाला ने विचार किया कि पीताम्बरी पहनकर जाऊंगा तो मुझे कोई अंदर आने देगा नहीं, जबकि मुझे अंदर जाना है। उस समय चंद्रावली सखी से प्रभु ने कहा, आज अपना श्रृंगार तू मुझे धारण करो। चंद्रावली ने लाला को सखी का समस्त श्रृंगार धारण करके सजा दिया। श्री कृष्ण सखी का रूप धारण करके वहां गए। वृषभानु ने जहां विराजे हुए थे, उन्होंने समझा कि राधा से मिलने उसकी कोई सखी आई है। श्री कृष्ण अंदर गए और राधिका से मिले। भगवान साड़ी पहन लेते हैं, उस समय लोग कहते हैं कि ये माता जी हैं। श्री कृष्ण श्री राम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु ये सभी स्वरूप तत्व में एक ही है। देव अनेक हैं, परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं। अरे, एक मनुष्य भी दिन में कई बार कपड़ा बदलता है, घर में अंगोछा पहनकर फिरता है, बाहर जाता है तो बढ़िया कपड़े पहन लेता है। तब कपड़े बदल लेने से क्या व्यक्ति बदल जाता है? एक ही परमात्मा अनेक प्रकार की लीला करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार भी है। निराकार का अर्थ यही है कि उसका कोई एक आकार निश्चित नहीं, वह तो तजो में है। जैसा स्वरूप धारण करने की इच्छा होती है वैसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे कोई आकार नहीं और मेरा कोई श्रृंगार भी नहीं। मेरे भक्तों को जो आकार जो श्रृंगार सुहाता है वैसा ही स्वरूप और वैसा ही श्रृंगार मैं धारण करता हूँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज श्री शिव कथा का विश्राम हम यहीं करेंगे। कल इसके आगे की हम आपको वृतांत बताएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, पंचांग बताता हूं। जिस माता बहन को तुलसी माला ओरिजिनल चाहिए वह मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर आपके पास है, नहीं तो इस वीडियो से प्राप्त करें। ऑनलाइन में आपको तुलसी माला भेज सकता हूं। जो भी सेवा शुल्क होगा वो आप दे दीजिएगा। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।